प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में और उनकी छोटी छोटी दो सुंदर सी कविताओं के बारे में जानेंगे और उनका पाठ करेंगे। ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा और राष्ट्र कवि के रूप में प्रख्यात हैं। उनको एक भारतीय आत्मा और राष्ट्र कवि की उपाधियों से आभूषित किया जाता है। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। 4 अप्रैल 1989 के में इनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। होशंगाबाद के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ और होशंगाबाद भोपाल के आसपास पड़ता है। इनकी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, जिसमें इन्होंने काव्य, पत्रकारिता आदि चीजों में, निबंधकारिता में अपना योगदान दिया है। इनकी जो विधाएं हैं, क्या क्या इन्होंने कृतियां और एक कवि लेखक के रूप में क्या क्या कार्य किए हैं, कविता, कहानी और निबंध लेखन में, और साथ ही एक पत्रकार के रूप में भी ये प्रख्यात हैं। इनकी मुख्य कृतियां जो कि काव्य कृतियां हैं, उनमें हिम तरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणु लो गूंजे धरा, बिजुरी काजल आज रही आदि हैं। इनके गद्य में कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे आदि हैं। संपादन इन्होंने प्रभा मासिक पत्रिका है एक, प्रभा नामक, उसका संपादन इन्होंने किया है। साथ ही कर्मवीर और प्रताप जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में भी इन्होंने संपादन का कार्य किया है। साथ ही इनको सम्मान भी काफी सारे मिले हैं। इनके काव्य और लेखन पे, इनकी पत्रकारिता पे इन्हें काफी सम्मान प्राप्त हुए हैं। देव पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान और साहू जगदीश प्रसाद पुरस्कार। 30 जनवरी 1968 में इनका निधन हुआ। मित्रों, कालजयी कवि और युग प्रवर्तक कवियों का कभी निधन नहीं होता। उनकी कविता हमारे बीच सदैव जीवित रहती है और वे भी अपने विचारों से सदैव जीवित रहते हैं। जैसा कि हमने जाना कि 1889 में इनका जन्म हुआ, तो जायज सी बात है कि उस वक्त हमारा देश ब्रिटिश राज्य के अंडर कार्य कर रहा था। हम साम्राज्यवादी ताकत, ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। ठीक है। और उसी समय देश आजाद हुआ 1947 में, और इसी समय छायावाद और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी जाने लगी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को देख सकते हैं। इनकी एक छोटी सी कविता पुष्प की अभिलाषा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। तो हम पाठ करते हैं उनकी कविता का। पुष्प की अभिलाषा। तो अभिलाषा का अर्थ है पुष्प की चाह, पुष्प की इच्छा। पुष्प की अभिलाषा क्या है? यह पुष्प का मानवीकरण करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी के लल जाऊं। एक पुष्प की इच्छा है कि वह सुरबाला के गहनों में, गहनों की तरह उनके सुरबाला की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, नहीं एक स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहता पुष्प। और एक चाह उसकी ये भी नहीं है कि वे एक प्रेमिका की माला में बिंदकर प्रेम के उद्दीपन के रूप में कार्य करे, या प्रेम प्यारी के रूप से किसी को ललचवाने का कार्य करे, वो ये भी नहीं चाहता। तो पुष्प की अभिलाषा क्या क्या नहीं है, पहले हम ये जान रहे हैं। तो चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं। जो सम्राट युद्ध करके युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, उनके शवों के ऊपर भी पुष्प नहीं चाहता कि वे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। देवों के शीश पर रहना अपने आप में कितनी सौभाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इस पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है कि ये देवताओं के शीश पर चढ़े। तो अंत में हमें पता लगता है इन दो पंक्तियों से कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। तो पुष्प की अभिलाषा क्या है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
तो पुष्प की अभिलाषा क्या है कि वह माली से कह रहा है, अपने कर्ता धर्ता हर्ता से कह रहा है कि मुझे उस वक्त तोड़ लेना माली, और फेंक देना उस मार्ग पे जिस मार्ग पे अनेकों वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जा रहे हो। तो हमने जाना कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। पुष्प का मानवीकरण करते हुए यहां पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और साथ ही तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग करते हुए हिंदी खड़ी बोली की एक कविता है, छोटी सी कविता है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, राष्ट्र कवि द्वारा लिखी गई है। और मैं इसी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता समाप्त होती है। इसके बाद हम एक और छोटी सी माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पुष्प की मनुहार। पुष्प की मनुहार। तो मनुहार का अर्थ है प्रार्थना। एक पुष्प की प्रार्थना क्या है? असल में इन पंक्तियों में प्रस्तुत कविता में, छोटी सी कविता है ये भी, इसमें भी पुष्प का मानवीकरण करने का प्रयास किया गया है। कवि द्वारा पुष्प का मानवीकरण करते हुए मानवीकरण अलंकार से काव्य को अलंकृत किया गया है, और साथ ही उस पुष्प की इच्छा क्या है, उस पुष्प की प्रार्थना क्या है सामान्य जनमानस से, यह बताते हुए एक मानवतावादी दृष्टि को भी यहां पर हमें प्रेषित करते हुए कवि दिखते हैं। बिन छेड़े जी खोल सुगंधों को जग में बिखरा दूंगा। एक पुष्प की प्रार्थना है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी अमूमन व्यक्ति से, कि आप यदि मुझे ना छेड़ो, मुझे केवल अपने उसी वृक्ष के ऊपर या पौधे के ऊपर रहने दो मुझ पुष्प को, तो मैं क्या करूंगा, जी खोल के सुगंधों को जग में बिखरा दूंगा। इस पूरे जगत में सुगंधे फैला दूंगा मैं अपनी। ठीक है। उसके बाद उषा राग पर दे पराग की भेंट रागनी गा दूंगा। उषा राग अर्थात प्रातः के समय गाया जाने वाला राग, प्रातः का भजन। प्रातःकालीन जब भजन होगा तो मैं उस समय अपने पराग की भेंट देकर एक रागनी गा दूंगा, एक सुगंध और फैला दूंगा। और जिस प्रकार प्रातः उषा राग देगी, उसी प्रकार मैं अपनी भी पराग की भेंट देकर रागनी गा दूंगा। छेड़ोगे तो पत्ती पत्ती चरणों पर बिखरा दूंगा, संचित जीवन साथ कलंकित हो न हो कि उसे लुटा दूंगा। कवि का इन निम्न पंक्तियों में भाव है कि मुझे यदि आप छेड़ोगे, एक पुष्प कह रहा है, यदि आप मुझे छेड़ोगे तो मैं पत्ती पत्ती अपनी तुम्हारे चरणों में बिखरा दूंगा, मेरा अस्तित्व अर्थात खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अस्तित्ववाद की भी बात कर ली गई है। और एक पुष्प, और अमूमन जो भी व्यक्ति इस कविता के जरिए अपनी बात कहना चाहता है, वह अस्तित्ववाद की बात भी कर रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने की भी बात कर रहा है, नहीं तो अस्तित्व को लुटाने की भी। जब उसको छेड़ा जाएगा, हम देखते हैं समाज में कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो भी यौन शोषण और आदि तरह की वारदातें होती ही रहती हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य है ये कि ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ एक स्त्री का भी मनोविचार हमें प्रेषित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि छेड़ोगे तो पत्ती पत्ती चरणों पर बिखरा दूंगा, संचित जीवन साध कलंकित न हो कि उसे लुटा दूंगा। जो संचित जीवन की, संपूर्ण जीवन की जो साधना है वह कलंकित ना हो जाए कहीं, इसीलिए मैं इस जीवन को ही लुटा दूंगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सी स्त्रियां अपने साथ शोषण के बाद आत्महत्या भी कर लेती हैं। कुछ ही उस तरह का भाव भी उसमें है, और एक मानवीकरण की बात भी है कि एक मानवतावादी विचार भी है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन अपना सुगम्य और सरल जीवन जिए, और किसी का हस्तक्षेप उसमें ना हो, कोई उसका शोषण ना करे। जैसे कि हम भी जब ब्रिटिश शासन के अधीन रहते थे, तब हम गुलाम की तरह व्यवहार करते थे, और हम मानसिक भी गुलाम हो रहे थे, आर्थिक रूप से भी गुलाम हम हो रहे थे, और सामाजिक रूप से भी हम गुलाम होते जा रहे थे। किंतु मसलकर सखे क्रूरता की कटुता तू मत जतला। यहां पुष्प कहना अंत में चाह रहा है कि किंतु मसलकर सखे क्रूरता की कटुता तू मत जतला, अर्थात पुष्प को मसल कर उसके अपने अस्तित्व को खत्म करके कोई भी व्यक्ति ऐसी क्रूरता ना करे। पुष्प की ऐसी इच्छा है, मेरेपन को दफना कर अपनापन तू मुझ में पर मत ला। तो वही गुलामी की बात है कि जिस प्रकार हमें
ब्रिटिश साहित्य, अंग्रेजी भाषा और कई प्रकार के औद्योगिकरण के जो इनकी औद्योगिकरण की विशेषताएं थी, उन सबको हमें अपनाना पड़ा और हमारा भारत देश जो था वो पूरी तरह से अपनापन खो के और ब्रिटिश इंडिया बन चुका था। वो भी बात इसमें प्रेषित होती हुई दिखाई दे रही है और एक मानव की भी, जो सामान्य एक जनमानस है, उसका भी हमें प्राप्त हो रहा है कि उसका विचार भी ऐसा है कि वो अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहता है। उसका अपनापन, कोई उसकापन जो है उसको दफना के कोई उसका वो केवल वही ना रह जाए जो उसे दफनाने वाला है, उसका भी अस्तित्व बने रहना चाहिए। तो अस्तित्ववादी विचारों को दर्शाते हुए, मानवतावादी विचारों को दर्शाते हुए प्रस्तुत कविता एक एक पुष्प मानव रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है कि वह क्या चाहता है, और यही इस कविता का सार है। इसमें भी तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी की प्रस्तुत कविता महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है, जो कि राष्ट्र कवि के रूप में भी विख्यात हैं, और साथ ही इसमें भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।